गले का बुरा हाल है। उफ़, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। तो आज बने हैं कोफ्ते अंडे मज़े मज़े के, और साथ में है आलू की भुजिया। यमी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मैं आया हूँ बाहर, मुस्तफ़ा को सर्च कर रहा हूँ। मुस्तफ़ा को देनी है दवाई, वो दवाइयाँ ले रहा है और वो सामने खड़ा हुआ है। हेयर ही कम्स, हेयर ही कम्स। आजो 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 जी, आजो जी, आजो जी, आजो। चलें जी। नहीं, आपने नहीं डालने। 10। थ्री सारी निकल गई। नंबर 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुड बॉय। ठीक है। क्या कह रहे हो? 3 या 2 दिन बाद हमने डॉक्टर पे जाना 3 या 2 दिन बाद नहीं होता, 2 या 3 दिन बाद होता। है। ये 2 है। वे 3 दो ना आप मुझे। चलें जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुड बॉय। मैं कहा था कि हमारी चाय ठंडी हो रही है, क्या मैं जी। चाय पी रहा हूँ। इसी ने गर्म करने में रखी हुई थी। अभी हो रही थी, अभी और अभी अभी हो ही है गर्म। मैंने माइक्रोवेव में रख दिया होगा। नहीं, वो गर्म हो रही थी। कुछ सबक मिला आपको, ये जो चोट लगी है? तो हम लोग इधर आए हैं एक मेडिकल स्टोर पे। नीचे डॉक्टर्स भी बैठते हैं। राफे का एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है, वो ज़रा हल करना है। अभी बताता हूँ क्या हुआ है इसके साथ। आप दूसरी साइड पे देखो राफे। राफे, उस साइड पे देखो। वेरी गुड, वाह जी वाह। हाँ जी, लग गया। सो वी आर एट द डेंटिस्ट, और अब्बू का जो सेकंड सेकंड अपॉइंटमेंट थी, क्राउन चढ़ाना। रूट कनाल हो गया है, अब क्राउन चढ़ाना है। तो उसके लिए आए हुए हैं। अच्छा अब्बू, आपको पेन हुई थी जब रूट कनाल हुआ था? हाँ नहीं, पेन नहीं हुई क्योंकि उन्होंने 2 इंजेक्शन लगाए थे ना, जिससे वो अंदर का हिस्सा मुंह का जो नम हो गया था। वो सुन करने के लिए लगाते हाँ, हैं। सुन करने के लिए लगाए थे। अच्छा सही। अभी क्या कह रहे हैं वो, कितना टाइम लगेगा? नहीं, अभी बस ये इस क्राउन चढ़ाना है। इट विल टेक अबाउट हाफ एन आवर में। नहीं, वेट करा रहे हैं ना, मैं इसलिए हाँ, पूछ रहा वेट हूँ। नहीं करेंगे तो बताया नहीं तुमने। तो जी हम घर वापस आ गए हैं। अब्बू का डेंटिस्ट से वो होना था क्राउन का, वो क्राउन का इशू हल हो चुका है। क्राउन चढ़ा दिया उन्होंने। एक और अपॉइंटमेंट रहती है, और उसके लिए हम इंशाल्लाह 2-3 दिन तक जाएंगे। तो राफ़े का मैं मसला आपको बताने लगा था कि राफ़े का इशू क्या हुआ है जिसकी वजह से उसको इंजेक्शन लगा है। वो हुआ ये है कि बच्चे जो होते हैं ना, आप कह लें कि इंसान जो होता है ना, वो एक्सपेरिमेंट जब तक ख़ुद से ना कर ले तब तक वो बात को नहीं समझता। और ये मैं आपको लोगों को समझाने के लिए बात कह रहा हूँ कि जब तक एक्सपीरियंस ना हो जाए इंसान को, इंसान समझता नहीं है उस चीज़ को, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। ठीक है। तो इसको मैंने मना किया था कि बेटे आपने साइकिल नहीं चलानी, क्योंकि इस जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं ना, और पुराने व्लॉग्स इन्होंने देख लिए हैं, उनको पता है कि राफ़े की जो लेफ़्ट नी है वो 2 दफ़ा डिसलोकेट हो चुकी है। पहले आई थिंक 2 साल पहले हुई थी, उस टाइम मैं व्लॉग्स नहीं बनाता था। तो दूसरी दफ़ा हुई थी अभी कोई तकरीबन 3 महीने पहले, 3 4 4 महीने हो गए, 4 5 महीने हो गए। तो तब डिसलोकेट हुई थी, उसका व्लॉग मैंने बनाया था। तो ही रिकवर्ड फाइनली। तकरीबन 2 महीने लगे इसको रिकवर होने में, और उसके बाद फिर दोबारा से इसकी क्रिकेट स्टार्ट हुई, क्लब क्रिकेट। तो इसको इसके कोच ने भी मना किया था कि भाई आपने जो है ना वो साइकिल नहीं चलानी, आपने बैडमिंटन नहीं खेलनी, आपने फ़ुटबॉल नहीं खेलना, ये चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं खेलनी। और बैटिंग भी जब आपने करनी है, वो नी कैप पहन के बैटिंग करनी है। तो कुछ दिन तो ये समझा, लेकिन बच्चा है ना। तो हुआ यूँ कि जनाब साइकिल चला रहे थे और इन्होंने शार्प टर्न लिया है। शार्प टर्न लेते हुए शायद तेज़ था ये, तो इसने ब्रेक लगाई है और ब्रेक लगा दी अगले वाली। जब भी आप साइकिल चलाएं, ब्रेक अगले वाली नहीं लगाते, पीछे वाली ब्रेक लगाते हैं और आहिस्ता सी लगाते हैं। ठीक है, वरना पीछे से स्किड कर जाएगा। और अगले वाली अगर एकदम से इमरजेंसी लगाएंगे तो फिर तो आपने गिरना ही गिरना है, जो मर्ज़ी हो जाए। और मोड़ते हुए लगाएंगे तो फिर तो डेफिनेटली गिरेंगे आप। तो इसने वही किया कि जो अगले वाली ब्रेक थी ना, वो मोड़ते हुए वो लगा दी और गिर गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। राइट्स वाली लेग पे चोट लगी, और शुक्र है लेफ़्ट वाली लेग पे नहीं लगी, क्योंकि लेफ़्ट वाला जो घुटना है 2 दफ़ा डिसलोकेट हो चुकी है नी कैप इसकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह राइट पे लगी है। तो इंजेक्शन इसको लगवा लिया टेटनस का, और अल्लाह ने बड़ा करम किया कि
बचत हो गई है। तो ये कहानी थी राफिज साहब की। अब एक्सपीरियंस हो गया, अब नहीं करेगा दोबारा। तो ये सारे बच्चों को है कि अगर आपके बच्चे भी करते हैं, लेट देम डू इट। आप उनको समझाएं कि ये बुरा है, ये अच्छा है, तो लेट देम डू इट, लेट देम एक्सपीरियंस इट। जब वो एक्सपीरियंस कर लेंगे खुद, दे विल बी फाइन। चलें जी, आप सबको बाथरूम दिखाते हैं, बाथरूम दिखाते हैं आप सबको। ये देखें जी, बाथरूम इज़ डन। और मैं आपको बताता चलूँ कि हमने सिर्फ जो ये फ्लोर है ना, ये करवाया है, ठीक है। ये ऊपर वाली टाइल्स वैसे की वैसी हैं। बाथरूम फिटिंग्स जो हैं ये उतार दी थी उन्होंने, और ये वैसे के वैसी ही उन्होंने लगाई हैं। बेसिकली हमारा जो इशू था वो सीपेज का था। नीचे जो फ्लोर के पाइप्स जा रहे हैं वो पाइप्स फट गए थे, उसकी वजह से निचले वाला जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे सीपेज आ रहा था। उसको क्लियर करने के लिए हमने ये सारा काम करवाया है। तो इसलिए ये वाली टाइल्स छोटी हैं, ये वाली बड़ी हैं, बट कोशिश हमने की है कि मैचिंग कलर में ये सारा काम हो जाए। ठीक है जी, तो ये फाइनली इट्स ऑल डन। ये जो सारी सफाई है ये इंशाल्लाह सुबह तक कंप्लीट, बल्कि सुबह तक नहीं, सुबह करेंगे इसको, सफाई को। तो इंशाल्लाह सुबह कंप्लीट हो जाएगी। मैं आपको अब दिखाता हूँ दूसरा बाथरूम। ये देखें जी, ये मेरे रूम का बाथरूम आ गया। और यहाँ पे भी जो टाइल्स आप देख रहे हैं नीचे, ये रेक्टेंगल शेप की टाइल्स हैं, और ये जो ऊपर लगी हुई है स्क्वायर है। बाकी ये देखें, वॉश बेसिन उसी तरह है, वही वाला लगा है, और कमोड भी वही वाला है। बाकी ये है कि ये टाइल्स जो हैं ये लग गई हैं। यहाँ का भी यही मसला था सीपेज का, और इसी को हमने क्लियर करना था, बजाय इसके कि ये सारी टाइल्स हम लोग लगाते तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाना था। तो फाइनली अल्लाह का शुक्र है कि मज़दूर निकल गए हैं घर से बाहर, वरना ये लोग घर में बैठ जाते हैं और फिर निकलते नहीं हैं। सो कैसा लगा आपको, कैसा लगा आपको बाथरूम? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, पहले से लेकिन उनकी टाइल्स इतनी अच्छी नहीं है। पहली वाली टाइल्स पहले से ज़्यादा अच्छी थी। बेहतर है। पहली टाइल्स आपको ज़्यादा अच्छी लगती थी? हाँ जी। आपको नहीं ना लगती होंगी अच्छी, उसको तो मुझे लगती अच्छी हैं। लगती है कि उस पर पता नहीं क्या क्या बना हुआ था। ये ज़्यादा अच्छी है, और ये ज़्यादा प्लेन है, और लाइट में भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं ये। अच्छा, मैं समझ रहा था आपको पुरानी टाइल्स पसंद है। मुस्तफ़ा भी यही कह रहा है कि उसको ये टाइल ज़्यादा पसंद आई हैं। नहीं, वो अच्छा, मुस्तफ़ा कह रहा है पुरानी टाइल ज़्यादा अच्छी थी। चलो ठीक है, नहीं ये वाली टाइल्स आई थिंक बेहतर है। ये देखिए जी, मुस्तफ़ा का मॉनिटर का बैच। रात का 1 बज गया और वासे का मैंने माथा चेक किया और बड़ा तेज़ बुखार है उसको। थर्मामीटर आई थिंक टूट गया था, नहीं पड़ा हुआ घर पे। तो आई एम एट द मेडिकल स्टोर, और यहाँ से थर्मामीटर लेने आया हूँ। दवाई मैंने एक और मेडिकल स्टोर से ले लिया। आज तो ना अजीब ही सीन हुआ है। मैं 4 फार्मेसीज़ पे गया हूँ, और यकीन करें कि 3 फार्मेसीज़ ने मुझे कहा कि हमारे पास एनालॉग थर्मामीटर है ही नहीं, डिजिटल है, तो आप डिजिटल ले जाएं। मैंने कहा जी डिजिटल तो डॉक्टर्स भी रिकमेंड नहीं करते, और डिजिटल की जो है एक्यूरेसी वो ठीक नहीं होती। तो आप भी जब थर्मामीटर लेने जाएं तो बिल्कुल भी डिजिटल थर्मामीटर ना लें। ये एनालॉग थर्मामीटर होता है, जो सिंपल थर्मामीटर होता है। इससे एग्जैक्ट बुखार चेक किया जाता है बच्चों का। और डॉक्टर्स के पास भी आपने डिजिटल थर्मामीटर कम ही देखे होंगे, बहुत लाइक 5%, 95% ऑफ द डॉक्टर्स यूज़ एनालॉग थर्मामीटर। ये कैलपॉल लेके आया हूँ वासे के लिए। वैसे तो मैंने इसको ब्रूफिन दे दिए पहले, अभी 4-4 घंटे के बाद उसको कैलपॉल ब्रूफिन दूंगा। और साथ में भी बुखार चेक करते हैं कितना बुखार है वासे का। और सुबह इसका मैथ्स का पेपर है, नहीं जा सकता पेपर देने के लिए, मिस हो गया पेपर, इसका फाइनल एग्ज़ाम्स है। तो प्लीज़ दुआ कीजिएगा। मुंह बंद रखें, मुंह बंद रखें, मुंह नहीं खोलना। सो वासे का फ़ीवर जो है वो है 103, और 103 जो है वो हाई फीवर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, और वासे के लिए दुआ कीजिएगा, उसकी स्पीडी रिकवरी के लिए। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।